हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास एम्पायर में। और आज की वीडियो आरओ और यूपीपीएससी प्रीलिम्स वालों के लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में स्किप ना करें। जैसे कि आरओ का जो एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी को होने की संभावना है और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम मार्च में ही होने की संभावना इस बार हो रही है। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 3 महीने और आरओ के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 2 महीने बचते हैं। तो अगर जो लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं या जिनकी तैयारी अभी नॉर्मल हुई है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस टाइम में इतने कम टाइम में तैयारी को अच्छे से कैसे करें, जैसे कि सभी टॉपर्स भी बताते हैं कि घटना चक्र की के पूर्वावलोकन जितने भी होते हैं उनको अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर बात की जाए तो घटना चक्र, इससे पहले की एक वीडियो में मैं घटना चक्र के बारे में अच्छे से बता चुकी हूँ और सारी घटना चक्र अच्छे से दिखा चुकी हूँ कि कौन सी घटना चक्र कितने पेज की होती है और उसमें कितने सेट पेपर सॉल्व होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इतिहास की, तो इतिहास में घटना चक्र में लगभग जितने भी पीसीएस होते हैं हर राज्यों के, जैसे कि उत्तराखंड, यूपी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, इन सब के होते हैं और उनमें कम से कम कुछ नहीं तो 29,000 क्वेश्चन कवर होते हैं। लेकिन उसमें कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए वो जो बुक होती है वो बहुत मोटी हो जाती है। तो अभी इतिहास की बात करें तो घटना चक्र की इतिहास में लगभग 800 पेज हैं और जो लोग आज से तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ 2 महीने बचे हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो आज मैं लाई हूँ यूथ कंपटीशन की सारी बुक्स, जिसमें सिर्फ यूपी पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो सब कवर हुए हैं। लेकिन इसमें अन्य राज्यों के जो पीवाईक्यूज़ हैं वो नहीं है उसमें। इसमें सिर्फ जितने यूपी पीसीएस से रिलेटेड जितने भी पेपर होते हैं, मैं आगे आपको इसकी जो विषय सूची है वो भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सबसे पहली जो बुक है मैं भारतीय इतिहास की लाई हूँ। इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के अध्यायवार सॉल्व पेपर हैं और ये यूथ कंपटीशन की सारी बुक्स हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये इसकी विषय सूची है। सबसे पहले हमारी एंशियंट हिस्ट्री आएगी, प्राचीन भारत का इतिहास, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हमारे यूपी पीसीएस लेवल के वो सारे टॉपिक्स इसमें आएंगे। इससे हमें कहीं ना कहीं एक एनालिसिस करने में भी इजी रहता है कि कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक से यूपी पीसीएस क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है और किस तरह के क्वेश्चन पूछती है, ये भी हमें अच्छे से पता चलता है। तो ये बुक सिर्फ यूपी पीसीएस की जो भी तैयारी कर रहा है, यूपी पीसीएस के आरओ यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये बुक बेस्ट बुक है। बाकी आप लोग इसके सारे, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री चल रही है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत आ जाता है, भारत का इतिहास, और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं, जैसे अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय से हमारा मध्यकालीन भारत इतिहास शुरू होता है। उसके बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सारे टॉपिक वाइज अलग अलग दिए गए हैं। इसके बाद हमारा आधुनिक भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर जो टॉपर्स हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरों की स्ट्रेटजी को सुनो, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट की अलग अलग कैपेसिटी होती है, सबके पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं और आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी चाहिए। आपके पढ़ने की कैपेसिटी के अनुसार, आपके पढ़ने के तरीके के अनुसार आप देखो सबको, लेकिन उन सब का जो बेस्ट पॉइंट है सिर्फ वही उठाओ। ऐसे ही बुक्स भी मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि बुक्स भी आप लोग अपने हिसाब से ही डिसाइड करो कि आप कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो, ना कि ये कि सामने वाला कौन सी बुक्स पढ़ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ बुक्स बताती हूँ कि आपको डिसाइड करना है कि ये आप पढ़ सकते हैं इतने टाइम में या नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए ये वाली बुक्स इसलिए लाई हूँ क्योंकि इसमें पेजेस भी लिमिटेड हैं और आप ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूपी पीसीएस में जिससे जिससे जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब कवर किए गए हैं। इसलिए ये बुक्स आप लोग अच्छे से देखिए और ये खुद डिसाइड करिए कि ये बुक्स आपके
लेवल की है या नहीं। अगर आप लोग इस बुक्स को देख के आप लोगों को ये मार्केट में नहीं मिलती हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इन सब की वीडियोस टॉपिक वाइज बनाऊंगी डेली, और 2 महीने में ये सारी वीडियोस मैं कवर करवा दूंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रश्न पत्रों का विश्लेषण। इसमें अभी तक कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो सेट पेपर हैं वो सॉल्व किए गए हैं। तो सबसे पहले यूपी पीसीएस प्री के 1991 से 97 तक की, फिर 1998 से 2022 तक की, और उसके बाद 2004, 2008 और 2015 की पुनर्परीक्षा जो हुई थी उसकी सेट पेपर हैं। तो लगभग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के 1991 से लेके आज तक के सारे सेट पेपर इसमें अच्छे से कवर किए गए हैं, सॉल्व किए गए हैं टॉपिक वाइज। उसके बाद यूपी पीसीएस जो पहले मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता था उसके भी सारे सेट पेपर दिए गए हैं, और इसमें आप लोग क्वेश्चंस की संख्या भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यूपी यूडीए, एलडीए, आरओ, एआरओ प्री और मेंस के एग्जाम्स के भी जितने भी पेपर हैं वो सब आप लोग देख सकते हैं, ये सब इसमें सॉल्व कराए गए हैं। उसके बाद जो यूपी लोअर पीसीएस होता है जिसको बोलते हैं लोअर पीसीएस, उसके भी प्री और मेंस के एग्जाम्स के क्वेश्चंस इसमें कराए गए हैं। उसके बाद यूपी पीसीएस के राजस्व निरीक्षक प्री परीक्षा और वन संरक्षक अधिकारी, यूपी पीसीएस के जितने मतलब यूपी पीएससी के जितने भी एग्जाम्स यूपी पीएससी कंडक्ट कराती है वो सारे क्वेश्चंस आपको, इससे आपको यूपी पीसीएस का मतलब जो भी रहता है ना कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यूपी पीसीएस क्या पूछती है, कैसे क्वेश्चन पूछती है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछती है, आपको सीधे सीधे इस बुक से पता चलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यूपी पीएससी ने आज तक के जितने भी एग्ज़ाम्स कराए हैं सिर्फ यूपी पीएससी के ही क्वेश्चंस पेपर सेट आपको इसमें मिलेंगे, और टोटल आपके लगभग 30,907 क्वेश्चंस इसमें कवर कराए गए हैं, और कुल प्रश्न पत्र 264 इसमें कवर कराए गए हैं, ये देख लीजिए। अब हम लोग इसका पहला टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बुक को देखेंगे, ताकि मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बुक्स दिखा रही हूँ ताकि आप ये चीज़ डिसाइड कर सकें कि आपके लिए कौन सी बुक ज़्यादा बेस्ट होगी। इससे पहले मैं घटना चक्र की वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग घटना चक्र में सारे राज्यों के जो पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं उन सबके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि कई बार कुछ क्वेश्चंस राज्य बेस्ड ज़्यादा होते हैं, वो हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं क्योंकि हम यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। बट ये बुक सिर्फ यूपी पीएससी वालों के लिए है। ये यूपी पीएससी के आज तक के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए सारे आपको पीवाईक्यूज इस बुक में मिल जाएंगे, सिर्फ यूपी पीएससी के। ये इसका देख लीजिए, इस टाइप का इसका पेपर पैटर्न है। पहले आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके बाद आपको उसकी नीचे व्याख्या दी जाएगी, और नीचे आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, कौन सी परीक्षा का क्वेश्चन है। तो इसके बाद अब हम लोग, ये हम लोगों का हिस्ट्री का था, अभी हम लोग दूसरी बुक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने सामान्य विज्ञान उठाया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अध्यायवार सॉल्व पेपर, ये इसकी विषय सूची है। सबसे पहले इसमें कौन सा, फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान के सारे टॉपिक्स जिन टॉपिक्स से आज तक के यूपी पीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो वो सारे टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इसमें आपको ये एनालाइज करने में बड़ा आसान रहता है कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम वो टॉपिक उठा के सबसे पहले तैयार करते हैं। तो जो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बुक बेस्ट बुक है, बिकॉज़ अगर आप घटना चक्र को उठाते हैं तो सिर्फ इतिहास में लगभग 800 पेज हैं। 800 पेज का मतलब है कि 2 महीने में आप एक 800 की पेज का रिवीजन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही साइंस की बुक भी बहुत मोटी है, और इसमें अगर आप लोग देखें तो 240 पेज टोटल हैं इसमें। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी विषय सूची है। उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी से भी जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें कवर किए गए हैं, और इनमें भी सेम जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब के जितने हम लोगों ने पहले वाली बुक में हिस्ट्री के बुक में देखे वो सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं, उन सारी परीक्षाओं के क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। और ये जो वीडियो है इसमें मैं अपनी कोई स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, या मेरी कोई पर्सनल बुक लिस्ट में शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको
बता रही हूँ कि आपको अगर इतने कम टाइम में तैयारी करनी है तो ये डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी और आप कौन सी बुक को अच्छे से अपने हिसाब से कवर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने घटना चक्र की भी एक वीडियो आपको बना के दी थी, ताकि आप लोग ये चीज़ डिसाइड कर सकें कि आपके लिए बेस्ट बुक क्या होगी। क्योंकि सभी टॉपर्स बस बोल के चले जाते हैं कि वो बुक बेस्ट है, और ज़्यादातर लोग इन्फ्लुएंस होकर वो बुक खरीद तो लेते हैं, लेकिन बाद में पूरी ज़िंदगी वो बुक पढ़ नहीं पाते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो उसकी जो पेजेस हैं उनको देख के डर जाते हैं कि अब कैसे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सिर्फ यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आर ओ यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बुक को मैं प्रेफर करूँगी आप लोगों को। इसमें भी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें यूनिट्स हैं, जो भौतिक विज्ञान की यूनिट्स, उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं जैसे एक साइड मात्रा है, दूसरी साइड एसआई मात्रक है। तो इस टाइप की ये यूपीपीसीएस प्री 2022 का क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद पूछा गया इसमें ये ज़्यादातर सारे देख लीजिए, ये सब भौतिक राशि इकाई ये सब यही क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक सबसे पहले यूनिट्स का ही है। और जिन लोगों ने अभी तक आर ओ PYQ भी नहीं कवर किए हैं उनके लिए ये बुक बेस्ट है, क्योंकि इसमें आर ओ के भी जितने PYQs हैं अभी तक के 1991 से लेके सब कवर हो चुके होंगे। इसमें सारे और प्रीलिम्स की भी जो लोग दोनों की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के PYQ उन्हें ख़त्म करने हैं, उन दोनों के PYQ उनके इन बुक्स से कवर हो जाएंगे। तो ये हमारी साइंस की बुक है और इसमें पेजेस लगभग कितने हैं, 240 दोस्तों। उसके बाद ये वाली बुक हमारी है भूगोल और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी अध्यायवार सॉल्व पेपर। इसमें भूगोल और इन्वायरमेंट दोनों बुक्स, इकोलॉजी जिसको बोलते हैं, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल, ये दोनों ही बुक्स इसमें कवर की गई हैं। इसके टोटल पेजेस आप लोग देख लीजिए, 322 पेज के हैं। और इसमें विषय सूची देखिए, जिन भी टॉपिक्स, क्योंकि आप लोग जो घटना चक्र पढ़ेंगे उसमें आपके यूपीएससी, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, मतलब सारे पेपर्स कवर किए गए। तो कहीं ना कहीं वो लोग सबका जो सिलेबस है वो मर्ज कर देते हैं। बस इसमें क्या है, आपको सीधे सीधे ये चीज़ पता चलेगी कि आपके लिए आर ओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए मुझे लगता है बहुत यूज़फुल होने वाली है। सिर्फ 2 महीने में आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें सबसे पहले जो सामान्य परिचय है, उसके बाद पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र, अफवाह तंत्र पूछा गया है। उसके बाद ये सारी विषय सूची। और आपको इससे एक चीज़ और भी है कि कम पेजेस में आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके साथ एक अच्छी चीज़ इसमें ये भी होगी कि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का एनालाइज करने के लिए किसी और की वीडियो में झांकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको पढ़ते ही ये तुरंत समझ जाएंगे कि इस टॉपिक से यूपीपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हमको ये टॉपिक्स, आप फिर किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, किसी के भी नोट से वो टॉपिक उठाइए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि बहुत टफ हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है इससे, तो उनके लिए तैयारी करना बहुत इजी हो जाएगा। ये सारे विश्व भूगोल के टॉपिक्स हैं। और उसके बाद इसी में देखिए हमारा जो इकोलॉजी है वो भी पूरा कराया गया। देखिए इसमें यूपीपीएससी ने आज तक के इकोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे इसी में कवर किए गए हैं। क्योंकि आपने अगर घटना चक्र भी देखी होगी तो वो लगभग 250 पेज की है, वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, जबकि उसमें सारे राज्यों के पेपर आ जाते हैं। तो इसमें अगर सिर्फ यूपीपीएससी के हैं तो इतने में कवर हो जाएगी इसमें। तो ये सारी, इसमें ये देखिए सारे वही सेट है, ये सारे सेट के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। और इसके बाद ये देखिए हमारा सामान्य परिचय से कितने क्या क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, कब कब पूछे गए हैं। इसमें टोटल हमारे 322 में हमारा भारत का भूगोल, विश्व भूगोल और हमारा जो इकोलॉजी है वो तीनों सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता 2 महीने में इसको पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इसकी जो व्याख्या आप देखेंगे, व्याख्या में आपके ज़्यादातर उस
4 ऑप्शंस जो दिए गए होंगे उससे सारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे ना वो सब कवर होंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, ये वाला क्वेश्चन कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो इसका सही ऑप्शन सी है, इंदिरा पॉइंट। बट इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो आपके जितने पॉइंट्स हो सकते हैं इसके सब कवर हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन कन्याकुमारी है, फिर रामेश्वरम है, पॉइंट कालीमर है, इन चारों के बारे में अच्छे से दिया गया होगा। इससे आपके 4 5 6 7 क्वेश्चंस अच्छे से जो आ सकते हैं फ्यूचर में या पास्ट में आ चुके हैं वो सब कवर हो जाएंगे। तो इनकी जो व्याख्या है, क्वेश्चन भी आपका एनालाइज हो जाएगा, जो व्याख्या है उससे आपका वो टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अगली वीडियो अगली बुक देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी अगली बुक है जो ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सामान्य अध्ययन की भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी जैसे कितने टॉपिक्स हमारे यूपीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीपीएससी हमसे क्या पूछता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब आप लोग अच्छे से देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि यूपीपीएससी के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सारे आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ये सारी बुक्स मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना के ये सारी बुक्स कवर भी करा दूंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग उससे भी जुड़ेंगे तो मैं उस पर भी इसके नोट्स अवेलेबल करा दूंगी। ये देखिए, जैसे कि इसका जो फर्स्ट है भारत का संवैधानिक विकास, तो उससे लगभग अभी तक जितने भी क्वेश्चन यूपीपीएससी ने पूछे हैं ना, विथ व्याख्या, आप लोग व्याख्या देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शंस में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कवर होते हैं। ये देखिए, तो मुझे लगता है कि जो लोग 2 महीने की तैयारी से सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए ये बुक बेस्ट होने वाली है। इससे ज़्यादा जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, मुझे इसके टोटल पेजेस अगर देख लें पॉलिटी के, तो टोटल पेजेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 200 पेज में 208 पेज दिए गए हैं, लेकिन 200 पेज में ये पूरी बुक कवर है। हमारा पॉलिटी से आज तक यूपीपीएससी ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं आज तक सिर्फ 200 पेज में हमारे कवर हो रहे हैं। इससे हमारे सारा यूपीपीएससी का जो पैटर्न है वो हम समझ सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये सब हमें समझ में आ जाएगा। हमें कहीं भी अलग भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी की स्ट्रेटजी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बुक्स उठानी है और इनको पढ़ना शुरू कर देना है। इनका रिवीजन भी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम लोग डेली 8 से 9 10 घंटा दे रहे हैं पढ़ाई को, तो इसके लिए हमको कहीं किसी से कोई हेल्प नहीं लेनी है। इसके बाद मैं आपको इसकी जो उत्तर प्रदेश की है वो भी वीडियो दिखाऊंगी। दोस्तों, मेरी जो अगली बुक है हमारी, वो भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या एवं नगरीकरण अध्यायवार सॉल्व पेपर है। और हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने आर के सिलेबस में भी देखा होगा कि कुछ चीज़ें अलग हट के पूछता है, जैसे कि कृषि हो गया, वाणिज्य व्यापार हो गया, जनसंख्या, नगरीकरण, ये सारे क्वेश्चंस इसमें अलग से आपको मेंशन किए गए हैं, क्योंकि यूपीपीएससी इसके क्वेश्चंस बहुत पूछता है। और जो कि और हम लोग और पेपर्स देख लें तो उनमें ये जो टॉपिक्स हैं ये अलग से नहीं दिए गए हैं। अब इसकी विषय सूची देखिए, जैसे कि अर्थव्यवस्था में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये देखिए, ये सारे टॉपिक्स क्लियर किए गए हैं। सिर्फ 138 पेज में पूरी हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। इसके बाद इसमें जो भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सारे भी किए गए हैं। उसके बाद हमने जो जनसंख्या एवं नगरीकरण, हम इधर उधर ढूंढते फिरते हैं क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, में समझ नहीं आता है कि मिसलेनियस से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमसे, जनसंख्या में नगरीकरण में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं हमसे, तो इसमें सब कवर किया गया। आप लोग देख सकते हैं भारतीय जनसंख्या, भारतीय नगरीकरण, विश्व जनसंख्या, विश्व नगरीकरण, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और ये देखिए, ये देखिए, इसमें थ्योरिकल क्वेश्चंस ही सारे मुझे लग रहा है कवर किए गए हैं। करंट अफेयर के भी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं, लेकिन थ्योरिकल क्वेश्चन जितने इससे बन सकते हैं, अर्थशास्त्र में जितने भी आपके थ्योरिकल क्वेश्चंस बुक से बन सकते हैं ना, वो सारे इसमें आपके कवर हो जाएंगे।
क्योंकि यूपीपीएससी अर्थशास्त्र के से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। और टोटल 199 पेज में आपके सारे टॉपिक्स कवर हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये 1991 से लेके अब तक जितने भी यूपीपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं सबके पेपर्स इसमें कवर है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि यूपीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स, तो अभी हम लोगों ने जितनी 5 बुक्स देखी हैं, एक में पूरी हिस्ट्री हमारी कवर है जो लगभग लगभग 300-400 पेज की थी पूरी बुक, उसमें हमारी पूरी हिस्ट्री कवर हो रही थी। दूसरी बुक साइंस की थी, उसमें हमारा पूरा साइंस और प्रौद्योगिकी पूरा कवर था। और तीसरी बुक हमने भूगोल की देखी जिसमें हमारा भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और इकोलॉजी पूरा कवर था। चौथी बुक में पूरा पॉलिटी कवर था। और उसके बाद जो 5वीं बुक थी उसमें इकोनॉमी और जितना भी जो नगरीकरण है, जनसंख्या रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं यूपीपीएससी के, वो सब कवर थे। तो आपको किसी भी अलग बुक से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही 2 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे जो यूपीपीएससी पूछता है। सबसे पहला है जो उत्तर प्रदेश रिलेटेड क्वेश्चंस, और उसके बाद करंट अफेयर। तो अभी हम लोग करंट अफेयर की बात नहीं करते, हम लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभी मैं आपको यूथ कंपटीशन की जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं उत्तर प्रदेश के वो दिखाऊंगी, उसके बाद उनकी जो थ्योरिकल बुक है वो भी दिखाऊंगी। तो ये आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी बुक ज़्यादा बेटर लग रही है। ये अभी वस्तुनिष्ठ, ये मैं अभी तक पीवाईक्यू जितने हैं वो दिखा रही हूँ। ये उत्तर प्रदेश की ही बुक है, तो इसके आप लोग ये देख सकते हैं। ये विषय सूची है आपकी, उत्तर प्रदेश की सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। ये लगभग लगभग 128 पेज की बुक है। और कौन ये आप इनकी परीक्षाएं देख सकते हैं कि किस परीक्षा में कुल कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये भी आपको बताया जा रहा है इसमें। ये देखिए यूपीपीएससी प्री में 1991 से 2022 तक के 36 क्वेश्चन हैं, ये सब आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें आपके जितने उत्तर प्रदेश के अभी तक के पीवाईक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सब इसमें उत्तर प्रदेश के कवर किए गए हैं। ये चीज़ अगर, और ये सिर्फ बुक 128 पेज की है। अगर आप लोग मुझे लगता है कि इस बुक को लेना भी चाहें तो ये बहुत मोटी बुक नहीं है कि इसको पढ़ने में बहुत, अगर सही से अगर आप लोग टारगेट बना लें तो इसको 1 या 2 दिन में अच्छे से कवर किया जा सकता है इसको। ये देखिए इसके सारे टॉपिक्स इसमें अच्छे से कवर कराए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग पहुंचेंगे अपनी अगली बुक। मैं उत्तर प्रदेश की ही जो थ्योरिकल क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या दी गई है जो कि हमारे जितने भी यूपी के एग्ज़ाम्स रहे हैं, जितनी भी उसमें यूपी की जीके पूछी गई है वो सारे इसमें कवर कराए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यूपी कांस्टेबल के भी क्वेश्चंस हैं इसमें, और ग्राम विकास अधिकारी में भी यूपी के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब जितने यूपी में आज तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भी एग्ज़ाम में, वो सब एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। अगर मैं थ्योरिकल बुक यूथ कंपटीशन की देखूं तो वो भी अभी आप लोग देख लीजिए और ये डिसाइड करिए कि आपको पीवाईक्यू बुक यूथ कंपटीशन की यूपी की लेनी है या फिर थ्योरिकल बुक लेनी है। दोस्तों ये देखिए ये है यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसएससी सी और यूपीपी आरपीबी, मतलब यूपी पुलिस वालों में, और यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी पीसीएस से आज तक के यूपी उत्तर प्रदेश में जितने भी लगभग क्वेश्चन बनते हैं इसमें पूरा थ्योरिकल एक जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान कैप्सूल पॉइंटर एवं मानचित्रों सहित प्रस्तुत किया गया है इसमें। इसकी आप लोग ये विषय सूची देख लीजिए। इसमें टोटल ये कितने पेज के हैं, ये 144 पेज की है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले इसमें मैप से ही हमें चीज़ें बताई गई हैं। ये देखिए कि कौन से बॉर्डर पे हमारा यूपी का कौन सा ज़िला पड़ता है, ये देखिए, और कौन कौन से राज्य से हमारे कौन कौन से ज़िले, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं देखिए। तो और ये 144 पेज की है टोटल। अगर आप लोग मतलब आप लोगों को ऐसा लगता हो कि जो पीवाईक्यूज़ है उसमें कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं या आपको समझ कम आ रहे हैं
तो आप लोग दोनों बुक्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि इसी जो भी पॉइंट्स बच रहे हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस के लिए वो बुक बहुत अच्छी रहेगी। तो टोटल ये 144 पेज की है, वो 128 पेज की है, जिसमें सारे यूपी के पीवाईक्यूज कवर किए गए हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। इसमें हम लोगों ने पांचों सब्जेक्ट 5 बुक सब्जेक्ट की हैं, जिसमें हमारे सारे टॉपिक्स, सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब कवर कर लिए गए हैं यूपी पीएससी लेवल के क्वेश्चंस, यूपी पीएससी के क्वेश्चंस की। और उसके बाद जो यूपी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी हमने यूपी की दोनों बुक्स देख ली हैं। अब लास्ट में हमारा सिर्फ एक अलग से बचता है करंट अफेयर, जिसके लिए हमें अलग से ही कोई भी बुक्स आपको जो भी ठीक लगती हैं वो आप लोग ले सकते हैं। अगर आपको 2 महीने में अच्छी तैयारी करनी है तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको घटना चक्र लेनी है, कि आपको यूथ कंपटीशन की बुक लेनी है, कि आपको कोई और राइटर की बुक लेनी है, या आपको टॉपर्स जो सजेस्ट करते हैं वो बुक लेनी है, या आपको किसी की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए सबकी, सुनिए सबकी, बट कीजिए अपने मन की। जो आपको लगता है कि आपके पढ़ने का तरीका कैसा है और आप कौन सी बुक को अच्छे से समझ पाएंगे, कौन सी बुक आपको अच्छे से समझा सकती है, वही बुक्स लीजिए और उस बुक्स को बार बार रिवाइज करिए। क्योंकि बुक से ज़्यादा आप उसको कितनी बार और कैसे पढ़ रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा या आपको चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। बाकी आगे के लिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि मैं भी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा टॉपर्स के पीछे भागने से बेटर है कि अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। और अभी 2 महीने ही बचे हैं आर ओ के लिए, और कंपटीशन आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ 400 वैकेंसी पे 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो एक वैकेंसी पे लगभग 2600 लोगों का कंपटीशन है। तो तैयारी अच्छी करनी है, लेकिन रिवीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो रिवीजन करने के लिए ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, जिनको आप बार बार रिवीजन करें, बार बार रिवाइज करें। अगर 10 बुक्स पढ़ेंगे और उसमें से 4 क्वेश्चन ही आपको याद रह रहे हैं तो एक बुक्स को बार बार पढ़िए, तो 10 में से कुछ नहीं तो 8 क्वेश्चन तो आप सही कर ही लेंगे। 2 क्वेश्चन मैं कह रही हूँ उस बुक में अगर नहीं भी मिलता है आपको तो वो 8 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी एक ही बुक उठाइए, उसको मल्टीपल रिवीजन कीजिए। और अगर आपको चाहिए कि ये बुक्स आपको फ्री में अवेलेबल करा दूँ तो मैं इसके वीडियोस बना के प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दूँगी। इसके लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में बताते जाएं कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपको कैसी बुक्स चाहिए और आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं उस बारे में भी वीडियोज़ बनाती रहूँगी। धन्यवाद।